तो दोस्तों सोना है सदा के लिए, वाह क्या बात है। तो सोना सदा के लिए है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सोना एक ऐसा धातु है जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका रेट बहुत ज़्यादा है और ऊपर से लोग कैसे जब आप सोनार के पास जाते हैं या फिर कहीं भी सोना खरीदने जाते हैं तो कैसे फ्रॉड होता है या फिर कैसे सोने के बारे में हम पूरी जानकारी रख करके बेवकूफ़ बनने से बच सकते हैं। तो इसी से संबंधित आज का मेरा वीडियो है, तो देखते हैं चलिए आगे। तो सोने की ठगी से कैसे बचे, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं और सीधा सा है सोने कितने प्रकार का होता है, सोना यानी गोल्ड से संबंधित सारा ज्ञान हम देखेंगे और सोने की शुद्धता का पहचान करेंगे, सोनार चोरी कैसे करता है और अगर हम सोने में पैसा इन्वेस्ट ना करना चाहे तो कहाँ पे करें। हाँ, क्योंकि इतना सब जानने के बाद आपको ये लास्ट का पॉइंट आपको लगेगा कि यार इन्वेस्ट करें कि ना करें। तो चलिए चलिए दोस्तों, चलिए देखते हैं कि सोने का कितना प्रकार होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों जो है कि पहली बात तो सोने को कैरेट में नापते हैं, ठीक है। और देखिए सोने का यहाँ कुछ टाइप दिया हुआ है, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट, 10 कैरेट और 9 कैरेट। अब दोस्तों की जो होता है ये 24 जो होता है लास्ट होता है, यानी कि आप 100 समझिए, ठीक है। यानी कि 24 पे आकर के सोना अपने सबसे शुद्धतम रूप में होता है। तो जैसे पार्ट्स लिखा है ना, पार्ट्स ऑफ गोल्ड, यानी 24 कैरेट गोल्ड है तो 24/24 यानी कि 100, यानी कि वो सोना कैसा होगा, 100% शुद्ध सोना होगा। यानी 24 कैरेट का गोल्ड क्या होता है, 100% शुद्ध सोना होता है, लेकिन 100% नहीं होता, वो 99.9% प्योरिटी होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि अब ये 999 क्या है। हाँ, ये 999 क्या है उसको समझते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझा तो आप बार बार क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये जो 999 है इसको हम लेते हैं 1000 में से, यानी कि 1000 में से 999 हिस्सा कैसा है, वो है शुद्ध सोना। 999 यानी कि एक हिस्सा इसका बच जा रहा है जो कि अशुद्ध सोना है। इसी तरह 22 कैरेट को जो पकड़ेंगे तो 24 हिस्सों में से 22 हिस्सा क्या है, वो शुद्ध सोना है और प्रतिशत में लेंगे तो 91.7% शुद्ध सोना होता है। और अब इसी तरीके से 916 या 917 क्या है, तो 916 या 917 है कि 1000 हिस्सों में से 916 या 917 हिस्सा क्या होता है, वो शुद्ध सोना होता है। इसी तरह दोस्तों से 18 कैरेट गोल्ड के बारे में जब हम पता करेंगे तो इसका मतलब है कि 24 हिस्सों में से 18 हिस्सा शुद्ध सोना है और इसी तरीके से इसमें 75% की शुद्धता पाई जाती है, ठीक है। और ये है 750, ये क्या है 750, यानी कि 1000 हिस्सों में से 750 हिस्सा शुद्ध सोने का है। अब देखिए मैं ये वाला हिस्सा, ये वाला पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप सोना खरीदने जाएंगे तो उस पर या तो ये लिखा रहेगा कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट। अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो उसके जगह पे 999, 916, 750 लिखा रहता है। तो इस तरीके से काफी कंफ्यूजन हो जाता है। 750 लिखा रहता है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो सोना है वो कितने कैरेट का है, तो वो 18 कैरेट का है। या 916 लिखा है तो इसका मतलब 22 कैरेट का है और 999 लिखा है तो यानी कि 24 कैरेट का गोल्ड का है, ठीक है। और इसी तरीके से 14 कैरेट, 12 कैरेट, 10 कैरेट और 9 कैरेट। तो अब दोस्तों आप अब प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या 23 कैरेट का गोल्ड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, 24 कैरेट लास्ट है, उससे नीचे कुछ भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 21, 22, 23, 24 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 1 कैरेट का भी गोल्ड बन सकता है, वो तो उसके सोने के प्रतिशत पे निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जब जाएंगे तो ये हिसाब से लोग बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 23 कैरेट का गोल्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 23 कैरेट का क्यों नहीं होता है, तो होता है, लेकिन लोग बनाते नहीं है, बनाना प्रेफर नहीं करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से क्या प्रश्न हम और बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ काफी हद तक आपको समझा दिया है बात को, तो आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे कि आज का भाव क्या है, ये मैं इस पॉइंट को क्यों मैंने जोड़ा है, तो आज का भाव मेरे जोड़ने का मतलब ये है कि आपको पता चले कि जो सोना है उसका रोज का भाव चेंज होता रहता है, ठीक है। और जैसे 24 कैरेट गोल्ड का आज का 1 ग्राम का भाव 5312 है और इस तरीके से, क्योंकि या तो 1 ग्राम में भाव लोग बताते हैं या तो 10 ग्राम में भाव बताते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा तो ऐसे ही मैंने कहीं से उठा लिया था इंटरनेट से, तो ये मैंने आ गया है। बाकी अगर आप कहीं भी जाएंगे तो या फिर न्यूज पे देखेंगे तो वो 10 ग्राम भाव के हिसाब से ही बताएगा, तो ठीक है। 24 कैरेट के आज का भाव है, आज 22 अप्रैल है 2022, तो इस हिसाब से आज का भाव ये है। और 22 कैरेट के गोल्ड का भाव ये है, 21 कैरेट के गोल्ड का भाव ये देखिए दोस्तों, यहाँ 21 कैरेट जहाँ है 20 कैरेट है। तो अब पिछले वाले पिछले वाले स्लाइड पे आप देखेंगे तो वहाँ मैंने नहीं बताया, तो मैंने बताया ना कि दोस्तों 1 से लेके 24 तक कैरेट तक का गोल्ड हो सकता है, वो तो सोने के प्रतिशत के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आई होगी। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
अब दोस्तों ये जो हमारा पहला ये तीसरा है कि सोनार चोरी कैसे करता है, ठीक है। तो ये इसका जवाब यहीं से मिलता है। अब देखिए सोनार चोरी कैसे करता है वो ध्यान दीजिए। पहली बात तो जब आप सोना लेने जाएंगे या गोल्ड खरीदेंगे तो वो आपको यही नहीं बताएगा कि गोल्ड इतने टाइप्स के होते हैं। वो जाएंगे आप तो वो सीधे तौर पे आप उससे पूछते हैं कि सोने का क्या भाव चल रहा है, ठीक है, सोने का क्या भाव चल रहा है। तो वो बता देगा कि सोने का जो भाव चल रहा है 53,120 रुपए चल रहा है, ठीक है। वो क्या बताएगा 53,120 रुपए चल रहा है। आपको वो बताएगा ही नहीं कि कौन सा कैरेट के गोल्ड, क्योंकि हर कैरेट का रेट अलग होता है। अब देखिए वो क्या करेगा, वो चालाकी देखिए क्या करेगा कि वो करेगा आपका कि आपको बोलेगा क्या कि 53,120 रुपए चल रहा है। ऐसा आप मान लीजिए कि आपको 10 ग्राम की अंगूठी हुई बनानी है या कुछ भी बनाना है, वो 10 ग्राम के हिसाब से बनाना है। वो आपको क्या बोलेगा कि 53,120 रुपए चल रहा है भाव, ठीक है। और आपको वो देगा कौन सा 18 कैरेट का गोल्ड का, हो सकता है 16 भी दे दे, 14 भी दे दे, आपको तो पता ही नहीं है कि कौन सा गोल्ड देने वाला है वो, ठीक है। तो अक्सर गांव में ऐसा होता है और शहरों में भी होता है, क्योंकि किसी को नॉलेज ज़्यादा होता नहीं है। तो ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, वो आप जाएंगे तो उस वो सीधे सीधे बोलेगा कि 53,120 रुपया भाव चल रहा है। अरे भाई 53,120 रुपया चल रहा है तो वो किसका चल रहा है, वो शुद्ध सोने का भाव चल रहा है, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड का। और मैं आपको बता दूं कि 24 कैरेट गोल्ड का सोना जो होता है वो उसको कभी भी ये बनाया नहीं जा सकता, उससे कुछ भी बनाया नहीं जा सकता है। या तो देखिए आप जो भी लेने जाएंगे तो या तो वो 22 कैरेट गोल्ड होगा या तो वो 18 कैरेट गोल्ड होगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो आप जब जाते हैं तो वो आपको बताएगा नहीं कि हाँ सोने का इतने प्रकार होता है, वो आपको सीधे सीधे बोलेगा कि ये भाव चल रहा है 53,120 रुपए, और आपको वो थमा देगा 18 कैरेट गोल्ड का रेट जो कि चल रहा है 41,390 रुपए। यानी कि आपने पैसे तो पूरे शुद्ध सोने के दिए, लेकिन आपको दे कैसा रहा है 18 कैरेट गोल्ड का। और 18 कैरेट गोल्ड में होता है आपका 75% शुद्ध सोना, यानी आप 100% शुद्ध सोने का भाव दे के आए हैं और आपको दे रहा है। इसका बताने का कारण क्या है। अब देखिए शुद्ध सोने की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो शुद्ध सोने की जो पहचान है वो इस हॉल मार्क से कर सकते हैं। यानी जब भी आप सोना लेने जाएं तो ये हॉल मार्क जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप दुकानदार से सीधे सीधे मना कर दीजिए भैया मैं मुझे नहीं चाहिए आपका सोना। तो देखिए ये है सरकारी, यानी कि सरकार की तरफ से इस पे BIS का मार्क लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। इस पे लिखा हुआ है प्योरिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि इसको देख करके आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका गोल्ड कितने कौन से कैरेट का गोल्ड है, ठीक है। या तो देखिए, या तो कई बार यहाँ 22 कैरेट जैसे लिखा है तो यहाँ 22 कैरेट लिख के केवल 916 लिख देगा। तो इस पॉइंट पे दोबारा वापस आइए और यहाँ ध्यान से देखिए, या तो 916 लिखा है तो 916 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ 22 कैरेट का गोल्ड है। और 750 लिखा हुआ है यानी कि 18 कैरेट का गोल्ड है। या फिर 583 लिखा है तो आप समझ जाइए कि 14 कैरेट का है। 500 लिखा है तो 12 कैरेट, 416 लिखा है तो 10 कैरेट और 375 लिखा है तो 9 कैरेट का गोल्ड है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यानी कि अगर प्योरिटी नीचे ये वाला हिस्सा नीचे गिरता चला जाएगा तो उसकी प्योरिटी भी नीचे गिरती चली जाएगी। बात समझ में आ गया। और तो ये दोनों होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप सीधे सीधे मना कर दीजिएगा। अब आते हैं कि हाँ ये वाला हिस्सा तो मैं भूल ही गया बताना कि सोनार लोग चोरी कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको ये दोबारा, जब आप सोनार के पास जाएंगे तो जब आप सोनार के पास जाते हैं तो वो आपको बताएगा ही नहीं कि ये इतने प्रकार का गोल्ड होता है, ठीक है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, वो सीधे सीधे आप जाते हैं और आप उससे पूछते हैं कि सोना का भाव चलाता हो, तो वो बोले कि भैया 53,120 रुपया चला था। तो चलो अच्छा 10 ग्राम का एक अंगूठी बनाई दो। तो वो बना तो देता है 53,120 रुपए का, लेकिन देता कौन सा है, वो या तो देगा 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट, यानी कि सीधे 53,000 आपसे ले रहा है, लेकिन बना किसका रहा है 41,000 रुपए का, यानी सीधे 12,000 का आपका लॉस बन जाता है। अब दूसरा चीज आप ये जानिए कि जब आप उसको बेचने जाते हैं, ठीक है, जब आप उसको बेचने जाते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि पहली बात तो वो 18 कैरेट के गोल्ड के हिसाब से ही जब आप जाएंगे तो वो बोलेगा कि भैया आपका सोना तो 18 कैरेट का यानी 41,390 रुपए का है, ठीक है। अब उस पर भी वो 80% का जो रहेगा वो वही पैसा आपको देगा, यानी 80%, 41,000 जो आपको 30, 32, 35 जो भी पड़ेगा, तो सीधे सीधे आपको 20-25,000 रुपए का यहाँ घाटा बन रहा है। तो इतना सब जानने के बाद आप कहेंगे कि भैया हमको तो सोना फोना नहीं खरीदना है, ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है। तो अगर सोने में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पे करेंगे, आप कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट में या PPF में। और इसके बारे में मैं ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। अब सेकंड चीज ये है PPF। तो ये PPF क्या है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार ने बनाया है, बहुत ही अच्छा है ये। मैंने मतलब कि ये मुझे लगता है कि ये
सभी लोगों को ये खुलवाना ही चाहिए अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रूप से पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी अगर आपको रिस्क है तो रिस्क है वाला टाइप के आप आदमी हैं तो आप जरूर से वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब शेयर मार्केट में जा सकते हैं। तो चलिए कुल मिला जुला के हाँ, तो अगर अब हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सोने का भाव का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और ठीक है।